TRE 2.0 में सीटें खाली ना रहे, इसके लिए इस बार बीपीएससी को कुछ प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले 11th-12th का काउंसलिंग करवाना चाहिए, उसके बाद 9th-10th का काउंसलिंग, और उसके बाद 6 to 8 और फिर 1 to 5 का काउंसलिंग करवाना चाहिए। यानी कि सबसे पहले 11th-12th का काउंसलिंग करवा ले, उसके बाद क्रमशः नीचे के वर्गों का काउंसलिंग करवाया जाए। और काउंसलिंग में सीट से कुछ ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, ताकि सर्टिफिकेट की कमी की वजह से या किसी और कमी की वजह से अगर अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो सीटें खाली न रहें। और जब अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी किया जाए, जिसे मेरिट लिस्ट कहते हैं, तो उससे पहले सर्टिफिकेट की जांच काउंसलिंग में ही अच्छे से कर लिया जाए, और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची, जिसे मेरिट लिस्ट कहते हैं, वो जारी किया जाए। तो पहले 11th-12th का मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, और उसमें जिनका सिलेक्शन हो जाए तो वैसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट उसके नीचे के क्लास में नहीं दिया जाए, यानी कि 9-10 या 6 to 8 या 1 to 5 में नहीं दिया जाए। इसी तरह जब 9-10 का रिजल्ट जारी हो, मेरिट लिस्ट जारी हो, तो उसमें जिनका सिलेक्शन हो जाए वैसे अभ्यर्थियों के का लिस्ट जो है, वैसे अभ्यर्थियों का मेरिट, वैसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट उससे नीचे के वर्गों में, यानी 6 to 8 और 1 to 5 में न जारी किया जाए। यानी कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो, इसका पालन किया जाए, ताकि सीटें खाली न रहें। क्योंकि TRE 1 में हजारों सीटें खाली रह गई, जिसके चलते बहुत विवाद हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि TRE 2 में किसी तरह का विवाद न हो, और जितने सीटों पर वैकेंसी निकली है, अगर अभ्यर्थियों के पास योग्यता है, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार वो सारी योग्यता रखते हैं, सारी शर्तों का पालन करते हैं, तो सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। और जितने सीटों पे वैकेंसी आई, उतने सीटों पे बहाली पूरी होनी चाहिए, उतने सीटों पे अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए। और इसके लिए यह आवश्यक है कि काउंसलिंग पहले करवा लिया जाए, और काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, और सर्टिफिकेट की जाँच अच्छे से हो। और जब मेरिट लिस्ट जारी हो तो एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो, इसका पालन किया जाए, ताकि सीटें खाली न रहें। और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से खासकर हम आग्रह कर रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखकर इस बार ऐसा किया जाए, जो TRE 1 में नहीं हो सका, TRE 2 में इसको लागू किया जाए, और एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो, इसको गंभीरता पूर्वक से लागू किया जाए। इस पे अतुल प्रसाद सर से हम आग्रह कर रहे हैं कि विचार कीजिए गंभीरता पूर्वक, और सबसे पहले 11th-12th का काउंसलिंग कराइए, फिर उसका रिजल्ट दीजिए। उसमें जिनका सिलेक्शन हो जाए तो उन लोगों को उसके नीचे के वर्गों में रिजल्ट ना दिया जाए, ये सिद्धांत का पालन किया जाए, ताकि सीटें खाली न रहे। और कुछ अभ्यर्थी हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि TRE 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, उसमें कुछ अभ्यर्थियों का फिर से 2-2 जगह रिजल्ट हो गया है। तो ऐसा कुछ अभ्यर्थी हमें फ़ोन करके बता रहे हैं। तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से हम आग्रह करते हैं कि इसकी जाँच की जाए, जो अभ्यर्थी कह रहे हैं उसकी जाँच की जाए, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी हमें फ़ोन करके ऐसा बता रहे हैं। तो अतुल प्रसाद सर से हम आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप इसकी जांच करवाइए, और अगर एक अभ्यर्थी का 2-2 जगह फिर से रिजल्ट हो गया है, तो आप उसके जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट और जारी कीजिए। और इसके अलावा जो भी सीटें खाली, हम तो शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि जो भी सीटें खाली रही, फर्जी डॉक्यूमेंट्स की वजह से लोग बाहर हुए, या जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो वैसे लोग बाहर हुए। तो जो भी सीट खाली रहता है, और जो 10,000 के लगभग काउंसलिंग में अपीयर नहीं हुए, या जिस वजह से भी 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, यानी कि 1,10,000 को ही नियुक्ति पत्र दिया गया था, 10,000 वैसे ही बाकी रह गया। तो जो भी सीटें खाली बची, उन सब के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। हम बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से आग्रह कर रहे हैं कि आप और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं, और अब वो लोग कोर्ट की शरण में जाने की योजना बना रहे हैं, और पटना हाईकोर्ट में लोग केस करने जा रहे हैं। और अभ्यर्थी गरीब हैं, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, तो उनकी समस्या को समझना चाहिए, और उन समस्याओं पे विचार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, और वो लोग किसी तरह पैसा इकट्ठा करके पटना हाईकोर्ट जाना चाहते हैं। कितनी समस्या हो रहेगी उन लोगों को, तो वो ऐसी नौबत ना आए। अगर पहले ही आप कुछ रिजल्ट दे देते हैं, और तो उन लोगों को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो वो लोग फिर कोर्ट जाना चाह रहे हैं और कोर्ट जाएंगे, तो बेवजह उनका पैसा जाएगा, समय जाएगा, और बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा कर पाते हैं स्टूडेंट्स इस बेरोजगारी की दौर में। एक तो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, ऊपर से कोर्ट में केस लड़ने के लिए वो पैसा इकट्ठा करेंगे, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। और पटना हाईकोर्ट में
बहुत पैसा लगता है केस लड़ने में। तो इसलिए हम बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से आग्रह कर रहे हैं कि इस पर आप गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। और साथ ही टीआरई 2 में एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो ताकि सीटें खाली न रहे। इस पर आप गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए और इसको लागू कीजिए।